हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अकबरपुर के सांसद देवेंद्र सिंह भोले जी के बारे में। इनकी इनका जो जन्म हुआ वो 2 अप्रैल 1954 में हुआ था। माधवापुर गांव में हुआ था। जिला औरैया पड़ता है, उत्तर प्रदेश का है जिला। और जो कि इनके पिता हैं वो दर्शन सिंह है और माता जो है कनक रानी है। इन्होंने जो अपनी पढ़ाई पूरी करी वो प्रयागराज इंटरमीडिएट स्कूल से करी है। हाई स्कूल इंटर की परीक्षा दोनों वहीं से उत्तीर्ण करी। और उसके बाद इनकी शादी जो हुई प्रेमशीला सिंह जी से हुई थी। और उनका जन्म जो है 1971 में हुआ था। और ये एक किसान परिवार से आते हैं। इन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत बीजेपी से करी, जो एक कार्यकर्ता के रूप में करी थी। उसके बाद इन्होंने चुनाव भी लड़ा 1991 और 1996 में। विधानसभा कानपुर देहात से, देहरापुर से विधानसभा चुनाव लड़ा था, इन्होंने जीता भी। उसके बाद इन्होंने उपचुनाव 2007 में भी लड़ा था, वो भी इन्होंने जीता। ये हमेशा से भाजपा विजेता रहे हैं। उसके बाद ये दौर आता 2014 से अब तक का। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। 2014 में जो चुनाव ये लड़े सांसदी का, उसके बाद 2019 में लड़े, दोनों चुनाव इन्होंने जीते। अब ये तीसरा चुनाव 2024 वाला लड़ने जा रहे हैं। इसमें लोग क्या भूमिका निभाते हैं उसका देख। चलिए, ये तो बात की बात होगी। अब इनके थोड़े क्रिमिनल केसों पे ध्यान दे लेते हैं। जैसे कि इनके क्रिमिनल केस जो हैं 2012 तक सिकंदरा सिकंदरा में 20 रनिंग पे थे। 20 केसेस जो रनिंग पे थे, इनके कुछ क्रिमिनल केसेस भी रहे हैं। और अकबरपुर से कोई केस नहीं रहा इन पे। लेकिन वही अगर देखा जाए कि 2012 तक इन्हें इनकी केसेस थे, लेकिन आज की डेट में इनके कोई केसेस नहीं है। तो 2012 तक अगर केस लगे थे तो अब केस क्यों नहीं है? सारे केसों से क्या बरी हो गए हैं, या इनकी सत्ता की हनक है? उस पर भी अब ध्यान दे लेते हैं। और थोड़े इनके पद के बारे में देखते हैं। इनके पद क्या थे? जब 2014 में इन्होंने चुनाव जीता, उसके बाद इनको एक पद मिला था, ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का पद मिला था, जो उन्होंने संभाला। पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर किसी गांव में या कहीं कस्बे में आज जाके पूछिए तो कोई नहीं जानता कि ये कभी गांव आए भी हैं या नहीं आए हैं। जब ये वोट मांगने आते नहीं हैं, रैली करते नहीं हैं, फिर ये जीतते कैसे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। इसी वजह से ईवीएम पे सवाल उठते हैं। क्या ये ईवीएम का खेल है? क्योंकि ये विधानसभा चुनाव में तो जाते रहते थे, लेकिन जब से इन्होंने सांसदी का चुनाव जीता है 2014 वाला, उसके बैकवर्ड का कोई वजूद ही नहीं बचा है। क्योंकि बैकवर्ड की अगर बात आए तो उनका कोई सम्मान बचा ही नहीं है इनके हिसाब से। क्योंकि कभी ये बैकवर्ड के यहाँ किसी के यहाँ जाते नहीं हैं। क्योंकि आज तक बैकवर्ड पे कुछ भी हुआ तो इन्होंने एक्शन नहीं लिया। अभी रनिया थाने में हुआ था, एक ठाकुर साहब थे, उन पे हो गया था तो इन्होंने तुरंत एक्शन लिया था। उस पर कुछ कुछ लोग सस्पेंड भी हुए थे। लेकिन वही अगर बैकवर्ड का देखा जाए तो बैकवर्ड पे कोई ध्यान नहीं देता है। तो क्या बैकवर्ड इन्हें अपना वोट देगी या नहीं देगी? क्या चुनाव होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईवीएम से होना चाहिए, जनता तय करेगी। तो कृपया करके अपना मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करें और वीडियो हमारी शेयर करें। जो अपना अपना ओपिनियन बताना चाहता हो वो बताए कि क्या होना चाहिए, कौन लाइक करता है इनको, कौन लाइक नहीं करता है। जय हिंद, जय भारत।